सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए न्यूनतम इशू साइज घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स (ZCZP) के सार्वजनिक निर्गम के मामले में न्यूनतम निर्गम आकार 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया है। ऐसा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गैर लाभकारी संगठनों (NPO) द्वारा धन उगाहने को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किया गया है। सेबी ने मार्च 2024 तक सेम डे ट्रेड सेटलमेंट शुरू करने की योजना बनाई है। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) का लक्ष्य मार्च 2024 तक स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडों का उसी दिन निपटान T+0 शुरू करना और अंतः वास्तविक समय पर निपटान करना है। T+0 से तात्पर्य ट्रेडों के उसी दिन निपटान से है और तात्कालिक निपटान का अर्थ वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन का निपटान करना है। आयरिश लेखक पॉल लिंच के पैगंबर सॉन्ग ने बुकर पुरस्कार 2023 जीता। लंदन में एक समारोह में आयरिश लेखक पॉल लिंच के पैगंबर सॉन्ग को लंदन स्थित भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछाड़कर बुकर पुरस्कार 2023 का विजेता नामित किया गया। 46 वर्षीय लिंच को उनके उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया, जिसमें उन्होंने अधिनायकवाद की चपेट में आयरलैंड की एक मनहूस दृष्टि पेश की थी, जिसे लेखक ने कट्टरपंथी सहानुभूति का प्रयास बताया है। कंबोडिया के मुकुट रत्न अंगकोर वाट को दुनिया का 8वां आश्चर्य नामित किया गया। अंगकोर वाट दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। कंबोडिया के मध्य में स्थित अंगकोर वाट इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त है। DPDP अधिनियम 2023 IRDAI ने बीमा क्षेत्र में कार्यान्वयन पर टास्क फोर्स का गठन किया। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के प्रभाव की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। कानून और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPD) की अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया। भारत और अमेरिका पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेंगे। भारत और अमेरिका आने वाले महीनों में पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करेंगे। सैटेलाइट का नाम निसार नासाइसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा। निसार को भारत के जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV पर लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मिजोरम के राज्यपाल ने महिला वायु सेना अधिकारी को सशस्त्र बलों से 8 डे कैंप ADC के रूप में भारत की पहली महिला के रूप में नियुक्त किया। मिजोरम के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने महिला वायु सेना अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाधी को राजभवन में 8 डे कैंप ADC के रूप में सेवा देने वाली सशस्त्र बलों की पहली महिला के रूप में नियुक्त किया। इससे पहले स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को 3 पोस्टिंग पर तैनात किया गया था: वायु सेना स्टेशन बीदर, वायु सेना स्टेशन पुणे और अंत में वायु सेना स्टेशन भटिंडा में। बचत साधन के रूप में नकदी को प्राथमिकता, लेकिन भुगतान माध्यम के रूप में उपयोग में गिरावट। RBI पेपर। भारत में नकद बनाम डिजिटल भुगतान लेनदेन मुद्रा मांग विरोधाभास को डिकोड करना शीर्षक वाले पेपर में कहा गया है कि नकदी को इसके मूल्य के भंडार और एहतियाती उद्देश्यों के कारण बचत साधन के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। अखबार का कहना है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, नकदी की मांग बढ़ेगी। 0 RBI ने बैंक ऑफ अमेरिका (NA) HDFC बैंक पर जुर्माना लगाया। RBI ने कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका (NA) और HDFC बैंक लिमिटेड पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। फेमा 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका (NA)
पर जुर्माना लगाया गया है। ब्रायन थॉमस मोयनिहान, बैंक ऑफ अमेरिका के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ। कर्नाटक ने जैव प्रौद्योगिकी और AVGC-XR नीति का मसौदा जारी किया। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन में जैव प्रौद्योगिकी और एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित वास्तविकता AVGC-XR नीति का मसौदा जारी किया है, जिसका उद्देश्य विशेष क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है। इन्फोसिस ने टिकाऊ डेटा केंद्रों के लिए शेल के साथ समझौता किया। आईटी प्रमुख इन्फोसिस ने डेटा केंद्रों के लिए इमर्शन कूलिंग सेवाओं को अपनाने में तेजी लाने के लिए ऊर्जा कंपनी शेल के साथ साझेदारी की है। इन्फोसिस और शेल हरित डेटा केंद्रों के लिए एक एकीकृत पेशकश बनाने के लिए भागीदारों के एक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ क्रमशः डिजिटल और ऊर्जा में अपनी क्षमताओं को एक साथ लाएंगे। ऐसे ही अपने YouTube चैनल टर्निंग पॉइंट को देखते रहें और समर्थन करते रहें। इस तरह के और अधिक सूचनात्मक वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।